ग्रेगोर से हाजियों पर हमला करने के लिए मैंने कहा था। ये तुमने क्या किया? हमने उसी पर समझौते से तुम्हारी जान बचाई। क्या तुम चाहती हो हमारी जंग छिड़ जाए उन लोगों से? मैंने ये इसलिए किया क्योंकि हमने उनसे जंग लड़ने की तरह तो जंग की ही नहीं। गुस्ताखी मत कर, ये हरगिज मत भूलना। भाई ही नहीं बादशाह भी हूं तुम्हारा। आपने तख्त हासिल करने के लिए अपनी ही मां से मुकाबला किया था। अब अक्सर सोचती हूं मैं, अगर अम्मी ने अपना तख्त ले लिया होता, और फिर मेरा मानना है औरत अच्छी हुक्मरान है। कोई फर्क नहीं तुम में और उनमें, बेवकूफ खुदगर्ज। अगर आपसे ये नहीं हो सकता तो ताजो तख्त छोड़ दीजिए। तख्त अमाजिक संभाल लेगा। अमन और जंग का वक्त मखसूस होता है। तो फिर कान खोल कर सुने, ये वक्त अमन का नहीं जंग का है। और अगर आप अपने आप को इस तख्त के लायक समझते हैं तो जंग करेंगे। अगर ऐसा ना किया, मैं अपने तौर पर यह जंग लड़ती रहूंगी हमेशा। क्या हम हाथ आए ग्रेगोर को जिंदा निकल जाने देंगे? मैं उसके कत्ल पर पूरी कुदरत रखता हूं, लेकिन मुझे डर है अस्कलान से हमारा एक भी कैदी जिंदा वापस ना आ पाएगा। न तुम्हारे सरहदी भाई, न मंसूर का बेटा खलील। खास तौर पर उन हाजियों की फिक्र है जो उसकी कैद में है। कोई ना बचेगा। मुझे भी उनकी जानों की फिक्र है बहुत, लेकिन अगर हमने ग्रेगोर की सरकशी पर खामोशी इख्तियार किए रखी, वो हद से बढ़ता चला जाएगा। हमें अब उसका पक्का इंतजाम करना पड़ेगा। तो फिर अस्कलान ही वो पक्का इंतजाम होगा। अस्कलान का मुहासरा? जब फौज आगे बढ़ेगी तो सारे कैदियों को मार डालेंगे वो। हमें उनकी जड़ें खोदनी है। तुम्हें अंदर से वार करना है। तुम अस्कलान जा रहे हो, और फिर मैं फौज जमा करूंगा। जैसे ही तुम कैदियों को लेकर वहां से निकल आओगे, मैं अस्कलान का मुहासरा कर लूंगा। इसलिए कि दुश्मन एक दुखता हुआ फोड़ा बन चुका है। इसको जड़ से काटना है। मैंने उन्हें उस्ताद आजम की वापसी के लिए कल तक का वक्त दिया है, मगर जंगी यकीनन कोई ना कोई करतब जरूर दिखाएंगे। कैसा करतब दिखाएंगे? वो अस्कलान के पीछे लगे हुए हैं। वो जानते हैं जब तक अस्कलान ना ले लेंगे मेरा खतरा नहीं टलेगा। इसलिए वो अस्कलान लेने की पूरी कोशिश करेंगे। हमें अपनी दिफाई ताकत को मजबूत बनाना होगा। यरूशलेम पैगाम भिजवा दो, बल्कि सबको बता दो कि जंग छिड़ने वाली है। कलीसा के फौजियों के हाथ आतिशगीर मादा मंगवा लो, ताकि अस्कलान की सरजमीन पर कदम रख के जंगी ये जान लें कि वो किस जहन्नुम में आ गए। जो आपका हुक्म। जैसे ही सलाहुद्दीन कैदियों को लेकर बाहर आएगा, हम अस्कलान का मुहासरा कर लेंगे। हमने मंजीरीखें बनवानी शुरू कर दी हैं मेरे सुल्तान। हमें समंदर के रास्ते उनकी तरफ आने वाली कुमक पर भी निगाह रखनी होगी। नसरुद्दीन अपनी मंजिल तक पहुंचा कि नहीं? अभी तक खबर नहीं आई मेरे सुल्तान। इस मामले को तुम खुद देखोगे इस्फहानी।
हमें अपने अंदर कोई कमजोरी नहीं छोड़नी चाहिए, इसलिए कि जंग पर जा रहे हैं अपने दुश्मन से। कत्ल कर रहे हैं सिपाहियों को। ये हो क्या रहा है बाबा? ठीक हो रहा है। शहजादा मुअज्जम, तुम्हारे सिपाही तो मेरी तवक्कुआत से भी बढ़कर निकले। यह है कौन? सही वक्त आने पर ये खुद को आश्कार कर देंगे। हम अगर तब तक न सुनेंगे, न बोलेंगे और न देखेंगे। अब आपका क्या इरादा है शहजादे? आपने किसी राज का जिक्र किया था। ये राज तो एक उलझी कहानी की तरह है, और ये उलझी कहानी मैं सुलझाऊंगा। आज इस राज के आश्कार होने का वक्त आ गया है।